लास्ट क्लास में हमने बात की थी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में अपन कंप्लीट स्टडी करेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन देखेंगे, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉजेज, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज नेफ्रोसिस। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस भी कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए प्राइमरी ग्लोमेरुलो डिजीज क्रिएटेड बाय फॉलोइंग। 4 चीज़ें मेनली देखने को मिलती है जो वेरी इंपॉर्टेंट भी है। कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा है जो ज़्यादा देखने को मिलेगी, प्रोटीन यूरिया कहते हैं जिसे हम। लो लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड। ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा है जो कम रहेगी, इसे हम हाइपो एल्ब्यूमिनिया कहते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ लिपिड। लिपिड की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी, हाइपर लिपिडीमिया कहते हैं। और ऑल ओवर बॉडी पार्ट पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, मेनली देखने को मिलती है फेस एंड एंकल पे। और स्वेलिंग को हम अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें, मेडिकल लैंग्वेज की, तो एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी क्या है इसकी? आइडियोपैथिक है, अननोन है अभी तक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ़ पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर पेशेंट को ऑलरेडी पहले से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रखा है तो कोज कर सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक डिजीज है जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। सिकल सेल एनीमिया देखने को की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोज हो सकता है। ओवरडोज ऑफ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अगर कोई पर्सन नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज ज़्यादा कर रहा है तो ये भी क्या कोज कर सकता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोज कर सकता है। रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार अगर कोई इन्फेक्शन हो रखा है हो रहा है। सर्टेन इन्फेक्शन सच एज HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। अगर कोई इन्फेक्शन है जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी की वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं। मेन कार्डिनल साइन है जो क्या है? प्रोटीन्यूरिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया और एडिमा देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बार बार आता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिजीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बहुत बार पूछे गए हैं। इसके अलावा इसका डाइटरी मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अदर इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अब बात करते हैं कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। अगर कोई पर्सन या पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है और वो सडनली खड़ा होता है तो उसका सिस्टोलिक बीपी सडनली डिक्रीज हो जाता है। लगभग 20 mm ऑफ HGBP है जो डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मली बीपी होता है 120/80। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिग्यूरिया देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा, मतलब पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी। वेट गेन होगा। अनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, फैटिग और एनीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की कि कौन कौन सी जांच करवाते हैं हम मेनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। सबसे पहले अपने को पेशेंट की क्या लेनी है? हिस्ट्री लेनी है। तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पूरा हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन करवाते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर भी मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स अपन करवाते हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्रिएटिनिन है। इनकी नॉर्मल वैल्यू मैंने नेक्स्ट वीडियो में डाली है जो आपको देखने को मिल जाएगी। किडनी बायोप्सी हम करवाते हैं, किस लिए? हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम किडनी बायोप्सी भी करवाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं ACE इन्हिबिटर। ACE इन्हिबिटर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? एक तो इनका काम होता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में, प्लस BP कंट्रोल में भी ये हेल्प करती है। एंटीबायोटिक हम प्रोवाइड करेंगे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए। डायूरेटिक प्रोवाइड करते हैं जैसे कि फ्रूसेमाइड है, मैनिटोल है। मेनली फ्रूसेमाइड ही देते हैं हम किडनी पेशेंट के अंदर, लेसिक्स जिस नाम से भी आता है इंजेक्शन। कंट्रोल टू स्वेलिंग बाय इंक्रीजिंग किडनी फ्लूइड आउटपुट। ये क्या करेगा? जो किडनी का फ्लूइड आउटपुट है वो तो बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा और स्वेलिंग को कंट्रोल करेगा। प्रोवाइड कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड भी एडिमा को कम करने में हेल्प करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट में BP को
मेंटेन करने के लिए। अदर मेडिसिन लाइक एज एंटीमेटिक, आयरन, ETC, मतलब सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट भी चलता है इसमें। अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग की कंप्लेन हो रही है तो एंटीमेटिक्स हम प्रोवाइड करेंगे। हीमोग्लोबिन वगैरह कम है तो आयरन, फोलिक एसिड टैबलेट भी देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइटरी मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आते हैं इसके कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या डाइट रहती है। तो मेन इसमें रहेगा, एक तो पोटेशियम एंड सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, पेशेंट को नहीं लेना है। इसके अलावा हाई कैलोरी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, और मॉडरेट प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करते हैं। विटामिन D सप्लीमेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमें सबसे पहले क्या देखना है कि असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंट द लोकेशन एंड करेक्टर ऑफ द पेशेंट एडिमा। हमें पेशेंट के एडिमा कहाँ हो रखा है उसकी लोकेशन देखनी है, उसका करेक्टर देखना है कि कैसा एडिमा है, पिटिंग है या नॉन पिटिंग है। 2 तरीके के हम एडिमा पढ़ते हैं जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसी यूनिट में पढ़ेंगे। एडिमा के बारे में भी 2 तरीके के एडिमा होते हैं, पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा। चेक वाइटल साइन, स्पेशली BP वाइटल साइन चेक करेंगे। और हर किडनी पेशेंट के अंदर आपको वेट भी चेक करना है। इमीडिएटली रिपोर्ट ए डिक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक BP। अगर किसी पेशेंट का डायस्टोलिक या सिस्टोलिक BP डिक्रीज हो रहा है तो हमें HCP को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। HCP क्या होता है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इफ़ द पेशेंट रिसीव ए रीनल बायोप्सी, वॉच फॉर ब्लीडिंग एंड साइन ऑफ इफ शोक। अगर किसी पेशेंट की रीनल बायोप्सी का सैंपल लिया है तो हमें वॉच करना है कि पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है और शोक में तो नहीं जा रहा है पेशेंट। हाइपोवोलेमिक शोक मेनली देखने को मिलता है। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड वेट ऑफ पेशेंट ईच मॉर्निंग ही वॉइड एंड बिफोर ही ईट। हम ये बात मैंने पहले भी बोली, हर रीनल पेशेंट के अंदर हमें वेट चेक करना होता है। कब कब वेट चेक करना है? आफ्टर ही वॉइड, मतलब यूरिनेशन करने से पहले अपने को वो वेट है जो चेक करना है। उसके बाद में खाना खाने से पहले भी अपने को वेट चेक करना है। अगर पेशेंट को डायलिसिस वगैरह हो रहा है तो हम आगे पढ़ेंगे, उस दौरान भी हम वेट चेक करते हैं। फ्रीक्वेंटली चेक यूरिन फॉर प्रोटीन, मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा तो नहीं है, प्रोटीन यूरिया को चेक करने के लिए अपन यूरिन चेक करेंगे। यूज एयर मैट्रेस पैडिंग टू हेल्प प्रिवेंट प्रेशर अल्सर। एयर मैट्रेस का यूज करते हैं, मतलब हवाई गद्दे हम यूज करेंगे। इसके अलावा साइड में, मतलब जैसे कोनी है, एल्बो है, स्केपुला है, हिप्स एरिया है, एंकल है, इनके नीचे हम पैड यूज करते हैं, जैसे स्पोर्टिंग पैड यूज करते हैं, जिससे क्या नहीं होगा, मतलब प्रेशर अल्सर होने के चांस कम रहते हैं। नेक्स्ट आपके क्लासें कंटिन्यू हो रही है। अगर कोई भी चीज़ आपको लग रही है कि ये चेंज करना चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करने की, और आपको जो करंट अफेयर्स की क्लासें हैं वो भी कंटिन्यू हो रही है। वीरेंद्र सर आपकी करंट अफेयर्स की क्लासें भी ले रहे हैं। थैंक यू गाइस।